नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। कोरोना एक अफवाह है, वैक्सीन हमारी जान ले लेगी। इस एक अफवाह की वजह से देश के कई शहरों और गांव में कोरोना से मुक्ति के लिए टीकाकरण अभियान को झटका लगा है। आज हम अपने इस खास शो में आपको यही बताने वाले हैं कि कहां, किस तरह और कैसे ये अफवाह फैल रही है और कैसे लोग टीका लगाने के डर से भाग रहे हैं, छिप रहे हैं, नदी में छलांग तक लगा दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास शो, टीके पर तकरार। देश पर कोरोना मुसीबतों का पहाड़ बनकर टूटा है। दूसरी लहर में मरने वालों की संख्या कम नहीं हो रही। तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। मौत और मातम की इन खबरों के बीच कुछ लोगों ने इस महामारी का मजाक बनाकर रखा है। कहीं टेस्ट का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो कहीं टीका ना लगाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। आइए दिखाते हैं कि कहां, कैसे और क्यों लोग महामारी का मजाक बनाने में लगे हैं और टीके पर तकरार कर रहे हैं। कोरोना को खुलेआम दावत। भीड़ जुटाकर महामारी का स्वागत। कैसे टलेगी वायरस की आफत? कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ भारत एक बड़ी जंग लड़ रहा है, लेकिन उस जंग पर पट्टा लगाने का काम ये तस्वीरें कर रही हैं। जिन लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दी गई है, वो खुलेआम महामारी की आवभगत में जुटे हैं। कहीं भीड़ जुटाकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो कहीं वैक्सीन न लगवाने पर लोग अड़े हुए हैं। ये तस्वीरें आपसी रंजिश की नहीं, ये तस्वीरें आन और सम्मान की लड़ाई की नहीं। वजह सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग के बीच बेंगलुरु से आई ये तस्वीरें कोरोना टेस्टिंग के दौरान हुए संग्राम की हैं। आरोप है कि कोरोना टेस्टिंग के लिए तैनात सरकारी कर्मचारियों ने जोर जबरदस्ती के बूते इस शख्स का कोरोना टेस्ट करने की कोशिश की। जब इस लड़के ने कोरोना टेस्टिंग कराने से इनकार कर दिया तो मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने उसके साथ न सिर्फ बदसलूकी की, बल्कि उसको तमाचा भी जड़ दिया। बात इतने तक सीमित नहीं रही। कोरोना टेस्टिंग कर रहे सरकारी कर्मचारी का गुस्सा तब और 7वें आसमान पर पहुंच गया, जब लड़के ने एक बार फिर टेस्टिंग से इनकार कर दिया। गुस्से से आग बबूला हुए कर्मचारियों ने लड़के की न सिर्फ बुरी तरह से पिटाई कर दी, बल्कि उसका हाथ भी मरोड़ दिया। टेस्टिंग करने आए कर्मचारियों का गुस्सा इतने पर भी शांत नहीं हुआ। दोनों लोगों ने इस लड़के को गर्दन से पकड़ लिया और टेबल पर उसका सिर पटकने की कोशिश भी की। कोरोना टेस्टिंग के नाम पर बवाल करने वाले इन कर्मचारियों का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, फौरन नगर निगम के कमिश्नर ने जांच के आदेश दे दिए। सोचिए, क्या ऐसी ही तस्वीरों से कोरोना को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? क्या ऐसी ही जबरदस्ती से लोगों को जागरूक बनाया जाएगा? क्या मार पिटाई से ही लोगों को कोरोना जांच के लिए तैयार किया जाएगा? सरकार घर घर तक कोरोना का टीका पहुंचाने के मिशन में जुटी है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे महामारी के संकट को टाला जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश के निवाड़ी में टीका ही तकरार का सबब बन गया। यहाँ गांव के लोग वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे हैं। आलम यह हो चुका है कि गांव की महिलाएं सीधे डीएम से भी भिड़ने को तैयार हैं। वैक्सीन नहीं लगवाने तुम्हें? हम नहीं लगवाऊंगे। का परेशानी है? हमें लगवाऊंगे नहीं। अबे का दिक्कत है वैक्सीन लगवाने? नहीं। दरअसल गांव में अफवाह फैली है कि टीका ही उनकी जान का दुश्मन है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार लोगों को समझाने में जुटा है, लेकिन गांव वाले भी अपनी जिद पर अड़े हैं और प्रशासन के साथ बहस पर आमादा है।
ये भी नहीं बताओगे? लगवाने की बात नहीं कर रहा मैं। कह रहे हैं घर में कितने आदमी हैं? एक बच्चा है, हाँ, एक बहू है। अच्छा, वो सही है। तो ये सब लोग इंजेक्शन लगा के खड़े हुए ये पागल हैं? दरअसल गांव में कोरोना की वजह से हालात ठीक नहीं है। यही वजह है कि सरकार की तरफ से लगातार लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में डीएम आशीष भार्गव भी गांव-गांव पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन लोग अपनी जान की दुहाई देकर टीका लगवाने से कतरा रहे हैं। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ झगड़ा करने को भी तैयार हैं। जो सरकार कह रही है, जो आप लोगों की भलाई के लिए कह रही है, इतनी खतरनाक बीमारी है जिसमें मर जाते हैं लोग, मर गए सब लोग यहाँ पर, तो वो गलत है। सुई क्या, पोलियो की सुई या जो टेटनस का इंजेक्शन है वो कभी लगा नहीं किसी को। सुई लगा दो, मारेगा तो फिर काहे का नहीं मरोगे? मेरी गारंटी है नहीं मरोगे। हाँ, तुम दे दो फिर हम। हाँ गारंटी, हाँ जिंदगी दे देंगे। अरे चलो ठीक तो हो। ठीक है, चलो ठीक है, मैं आऊंगा तो लगवाना पड़ेगा। कोरोना काल की सबसे अहम गाइडलाइन, किसी भी जगह भीड़ न जमा हो, किसी भी जगह सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन न हो। लेकिन महाराष्ट्र के जलगांव से आई तस्वीरों को देख लीजिए, जहां पुलिस और व्यापारियों के बीच संग्राम छिड़ गया। यह तस्वीर देखकर भला कौन कहेगा कि देश पर महामारी का पहाड़ टूटा है। न तो यहां सोशल डिस्टेंसिंग की लोगों को फिक्र है और न ही किसी के चेहरे पर मास्क है। जिनके ऊपर कानून को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, उनके भी चेहरे से मास्क नदारद है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ नियमों के हिसाब से सुबह 7 से 11 बजे तक ही लोगों को फल और सब्जियों की दुकान खोलने की इजाजत है। बावजूद इसके लोग न सिर्फ देर तक दुकान खोल रहे हैं, बल्कि कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। जब मौके पर पहुंचकर पुलिस इस भीड़ को हटाने की कोशिश करती है, तो पुलिस से फल व्यापारी भिड़ जाते हैं। ये भीड़ भूल गई है कि इस तरह का रवैया इनकी जिंदगी पर कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना जैसा खतरनाक वायरस जिस माहौल में सबसे ज्यादा फैलता है, ये तस्वीरें उस माहौल के बिल्कुल मुताबिक हैं। ये तस्वीरें हरदोई जिले की पिहानी नगरपालिका की हैं। यहाँ चेयरमैन साहब और सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है। सौगंध खाई जा रही है कि अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करेंगे। सौगंध खाई जा रही है कि अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। भारत के संविधान के सत्य विश्वास और निष्ठा रखूंगा। लेकिन ये शपथ लेते वक्त न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की खिल्लियां उड़ाई गईं, बल्कि कोरोना के खिलाफ मास्क की सुरक्षा को भी नजरअंदाज कर दिया गया। यहाँ महामारी के खतरे के बीच लॉकडाउन भी लगा है। लोगों को सख्त हिदायत है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, भीड़ कहीं भी जमा न होने दें। लेकिन यहाँ तो जनता के नुमाइंदों ने ही कायदे कानून को तार-तार कर दिया। इस शपथ ग्रहण समारोह को सीमित लोगों के साथ शांति से भी किया जा सकता था। बिना ढोल नगाड़ों के भी कर्तव्य निभाने की कस्में खाई जा सकती थी। लेकिन न तो चेयरमैन को इस भीड़ से दिक्कत हुई, न ही सभासद महोदय को। अपनी ठसक और रुतबे को दिखाने के लिए न सिर्फ महामारी की गाइडलाइन की अनदेखी की गई, बल्कि अपने अलावा दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया गया। दरअसल दावा तो यही किया गया था कि शपथ ग्रहण के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा, लेकिन हुआ उससे ठीक उलट। न लोगों के चेहरे पर मास्क दिखाई दिए, न लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी समझा। फिलहाल अब इस भारी लापरवाही के मामले में जांच के आदेश जरूर दे दिए गए हैं। वीडियो को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि पूर्ण रूपेण वहां पर कोविड के नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसको संज्ञान में लिया जा रहा है और भविष्य में कोविड के नियमों का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक स्थान पे कोविड के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। हजारों की भीड़, बेपरवाह लोग, न चेहरे पर मास्क, न सामाजिक दूरी की फिक्र।
ड्रोन कैमरे में कैद ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर में मौजूद कृषि उपज मंडी की हैं। कोरोना की दूसरी लहर का तांडव झेल रहे देश पर ये तस्वीरें कितनी भारी पड़ सकती हैं, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। ये भीड़ साक्षात कोरोना को दावत दे रही है। ये तस्वीरें देखकर तो लगता है जैसे कोरोना की दहशत खत्म हो गई है। ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे लोग कोरोना की वजह से लगातार हो रही मौत भूल चुके हैं। लापरवाही की ऐसी ही तस्वीरों ने घर घर तक कोरोना को पांव पसारने का मौका दे दिया है, वो भी तब जब देश पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और डॉक्टर जब ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन ही कोरोना से जंग जीतने का सबसे बड़ा हथियार है, तब ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ कुछ लोग क्यों टीका लगवाने को तैयार नहीं। टीका ना लगवाना पड़े इसके लिए कोरोना वॉरियर्स के साथ लड़ने के लिए हथियार लेकर खड़े हो गए हैं। लग गई ओह माय गॉड लग गई मंत्री साहब अरे लाइट मार हो गया इधर उधर घूम रहा संदिग्ध घूम रहा, तो कौन सा आप लोग लखपति करोड़पति बन जाओगे। वायरस की लहर के बीच कोरोना वॉरियर्स को दो तरफा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराना और दूसरी तरफ टीकाकरण को लेकर जारी गलतफहमियों पर लोगों के गुस्से का सामना करना। देश के 3 शहरों से ऐसी ही चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में उन्हेल इलाके में टीकाकरण के लिए पहुंची प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर गांव के लोगों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। वहीं यूपी के बाराबंकी में टीकाकरण करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर एक गांव के कई लोग नदी में कूद गए ताकि वैक्सीन न लगवानी पड़े। इसके अलावा मेरठ मेडिकल कॉलेज में कोरोना का मरीज अचानक लापता हो गया। कोरोना वॉरियर्स के लिए मौजूदा दौर सबसे चुनौती भरा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुई घटना बेहद हैरान करने वाली है। उज्जैन के उन्हेल थाना क्षेत्र में गांव वालों के हमले में बाल बाल बची प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम में शामिल एक महिला का ये वीडियो देखिए। प्रशासन की टीम को खौफ में भर देने वाली ये घटना उज्जैन की है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक उज्जैन से करीब 30 किलोमीटर दूर उन्हेल इलाके में माली खेड़ी गाँव है। यहाँ के लोग कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ तहसीलदार अनु जैन और कुछ पुलिस वाले गांव के लोगों को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन पारदी मोहल्ले में कुछ लोगों ने टीका लगवाने से साफ इनकार कर दिया। देखते ही देखते तहसीलदार और गांव वालों में बहस होने लगी। तमीज से अभी हाल अंदर जाएंगे सर। हाँ बाकी बोल तमीज से। तहसीलदार अनु जैन का कहना है कि जिस वक्त गांव के कुछ लोग उनसे उलझ रहे थे, उसी दौरान लगभग हर गली से लोग लाठी डंडे लेकर निकलने लगे। तहसीलदार लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देकर आगे बढ़ने लगी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम में शामिल शकील कुरैशी को गांव वालों ने घेर लिया। करीब 50 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने तहसीलदार के साथ आए लोगों पर हमला कर दिया। तहसीलदार अनु जैन अपने साथ कुछ महिलाओं को लेकर गाड़ी में बैठ गईं, लेकिन पीछे मौजूद टीम पर ग्रामीणों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। माली खेड़ी में टीकाकरण के लिए आए हैं हम, और यहाँ पर देखिए हमें मारने के लिए कितनी भीड़ जुड़ी हुई है, और हमारी जवाबदारी कौन लेगा। तहसीलदार मैडम है हमारे साथ में। देखिए ये पारदी मोहल्ले में है हम। बंद है नहीं, खुले है वो बोले। ये देखिए भीड़ जो और लग गई ओह माय गॉड लग गई मंत्री साहब। अरे लाइट मार हो गया अरे यार पुलिस आ रही ना। पुलिस कहाँ गई है? अपन मार खाएंगे क्या इनकी?
उज्जैन के मालीखेड़ी गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम में शामिल तहसीलदार ANM पटवारी समेत सभी लोगों को गांव वालों ने दौड़ा लिया। टीकाकरण टीम में शामिल शकील कुरैशी के सिर पर धारदार हथियार से हमला करके घायल कर दिया। टीकाकरण लगाने के लिए गए थे मालीखेड़ी में, तो लोग टीके नहीं लगवा रहे थे। तहसीलदार मैडम ने बोला चलो अपन लोगों के बीच चल के बात करते हैं। तो बात करने के लिए गए, मैडम भी थी, तहसीलदार मैडम साथ में, पूरा वैक्सीनेटर की पूरी टीम थी जी। तो मेहमानी प्रथी, उस्मानी भाई मनोज और चांदूलाल वगैरह ये सारी पब्लिक ले गए। तो मैडम बीच में खड़ी थी। हमने कहा ऐसा नहीं हो यार, इनसे बदतमीजी बंद करें। हम भी बीच में खड़े थे। एक व्यक्ति आया, उसने सीधा आगे सिर पे लट मार दिया। गांव वालों के हमले में जान बचाकर निकली स्वास्थ्य विभाग की टीम और प्रशासन के लोगों का दावा है कि हमला सुनियोजित था, क्योंकि जिस दौरान प्रशासन की टीम लोगों को टीकाकरण के लिए समझा रही थी, उसी दौरान गांव के लोगों ने चारों ओर से टीम को घेरकर हमला कर दिया। तहसीलदार मैडम ने बोला कि हम ग्रामीण जनों से अपन बातचीत करके समन्वय बना के और वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करते हैं जी। तो हम लोगों से बातचीत कर ही रहे थे कि इतने मतलब 100-150 लोगों की हथियारबंद भीड़ आई और हमारी टीम पे हमला कर दिया, जिसमें वहाँ के जो सहायक सचिव हैं, शायद के शकील नामे से उनका, तो उनको गंभीर चोट आई है, उनके सिर पे हमला कर दिया। प्रशासन की टीम पर हमले की इस घटना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने बताया कि गांव के लोग टीका नहीं लगवाना चाहते। जब टीकाकरण के लिए लोगों को थोड़ा सख्ती के साथ समझाने की कोशिश की गई तो वो आपा खो बैठे। क्या देखा, एकदम फिर लोग इधर उधर से पहले होते गए, तो पीछे से के आया भाग के, आते ही सीधा लड़ चला दिया, खोपड़ी मार दिया। गांव वाले यहाँ सब थे, गांव वाले ने कुछ भी नहीं बोला। वो पीछे से भाग के आज की मावजूद जैसा आया को कोई पकड़ने मौका भी नहीं मिलने दिया, पैसा मार दिया। जैसा मार के सब भागा का पता नहीं चला। 2-4 को टीके लगे, नहीं लगे टीके, लगाने कर रहे सर। टीकाकरण के विरोध में ग्रामीणों के हमले की खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, गांव के लोगों को समझाया और हमला करने वाले लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। गांव के कुछ लोगों ने टीकाकरण टीम को गाली गलौज दे करके वहां से भगाने की कोशिश की और भगाने की कोशिश में वहां के जो सहायक सचिव है उनके पति को लाठी से सिर पे मारा है, जिस पर से थाना उन्हेल में 4 लोगों के खिलाफ में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उज्जैन के मालखेड़ी गांव के लोगों के हमले के पीछे की वजह ये बताई गई है कि वो टीके के साइड इफेक्ट से घबरा रहे हैं। वैक्सीन के बाद बुखार आने से लोग डर गए हैं। उन्हें लगता है कि ये बहुत घातक हो सकता है, जबकि सारी दुनिया के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ज्यादातर वैक्सीन के बाद बुखार बहुत सामान्य बात है। खैर, इस वीडियो से ये सबक मिलता है कि टीका नहीं बल्कि अज्ञानता और अधूरी जानकारी घातक होती है। उधर यूपी के मेरठ में लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीज ने सबकी नींद उड़ा दी। हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे 60 साल के सुरेंद्र ने अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को चकमा दिया और फरार हो गए। कुछ देर बाद जब दवा देने की बारी आई और मेडिकल स्टाफ उसके बेड पर पहुंचा तो उसके लापता होने की खबर मिली। आनन फानन में मेडिकल कॉलेज में तैनात सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ की गई। बाद में पुलिस की मदद ली गई। सीसीटीवी में मरीज के गुपचुप तरीके से निकलने की तस्वीर देखने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी। आखिरकार घंटों की मशक्कत के बाद मेडिकल कॉलेज के पास जमुनिया बाग इलाके में सुरेंद्र को घूमते हुए पकड़ा गया। अस्पताल के मुताबिक सुरेंद्र की मानसिक हालत स्थिर नहीं है। वो पहले भी हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर चुका है। हालांकि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपने स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों की क्लास लगाई और घटना से सबक लेने की हिदायत दी। जिम्मेदारी भी आप अपनी ड्यूटी करते तो उस समय भी आप देखिए समझिए कि वाकई में जो बंदा यहाँ आया अंदर काम कर रहा है, इधर उधर घूम रहा, संदिग्ध घूम रहा, उसको भी पकड़ने की कोशिश आप लोग करिए। ये भी बताया कि आप लोगों के जो बीच में से ये कुछ लोग ऐसा कृत्य करते हैं जिसकी वजह से आप सबके सब बदनाम होते हैं, साथ साथ में हमारा मेडिकल कॉलेज भी बदनाम होता है। तो आप उन लोगों को पहचानें और उनको रोकें। पुलिस के मुताबिक पिछले साल भी मेरठ मेडिकल कॉलेज से कुछ कोरोना मरीजों के फरार होने की घटनाएं सामने आई थी। कोरोना के मरीज वायरस का खतरा बहुत तेजी से फैला सकते हैं, इसलिए अस्पताल प्रशासन को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। एक तरफ देश की जनता और सरकारें वैक्सीन के लिए परेशान हैं, तो दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टीके को अपना दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन समझते हैं। यूपी के बाराबंकी में सिसौड़ा गांव के लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी है।
गांव के लोग टीके से इस कदर घबराए हुए हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचते ही गांव के कुछ युवकों ने नदी में छलांग लगा दी। स्वास्थ्य विभाग के लोग ये देखकर दंग रह गए। बाद में सभी युवकों से अपील की गई कि वो नदी से बाहर आएं, उन्हें जबरन टीका नहीं लगाया जाएगा। हम लोग जाते हैं दवाई पिलाने के लिए, कोई मिल रहा था, कोई नहीं मिल रहा था, कुछ लोग बोले नहीं लगवाएंगे, तो हम लोग चले आए। अच्छा, आप जो इस गांव में हैं, बहुत लोगों को जानती हैं, आप इसी गांव की रहने वाली, सबको जानती होंगी, तो क्या डर है इन गांव में, क्यों नहीं लगवा रहे? लोगों को ये डर है, ये कोविड का जो टीका लग रहा है तो इससे मौत हो जाती है। हर कोई ये जानकर हैरान है कि टीके से बचने के लिए बाराबंकी के सिसौड़ा गांव में कुछ लोगों ने जान की बाजी क्यों लगाई। तो इसका जवाब है वैक्सीन को लेकर दिलो दिमाग में बैठ चुकी गलतफहमी। गांव के युवकों का कहना है कि टीके को लेकर सबके मन में ये वहम है कि जिससे भी बुखार आता है वो आसानी से बच नहीं पाता, इसीलिए लोग टीके से घबरा रहे हैं। कितने लोग अंदर पानी में चले गए? अरे कितना कम तो 100-200 आदमी, 100-150 आदमी थे। अच्छा, तो डर क्या है का? अब मालूम हमको क्या है, किस लिए डर है, अब उन लोगों को मालूम होगा। क्या क्या उनको इंजेक्शन लगता है, वो लोग सब बता रहे हैं कि इंजेक्शन लगने के बाद ही मर जाते हैं। बाराबंकी प्रशासन की टीम ने गांव का दौरा किया और लोगों को समझाया कि अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवारों ने भी टीके लगवाए हैं, ये पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बाद गांव के कुछ लोगों ने टीकाकरण करवाया। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बात सबको समझनी होगी कि ये जान बचाने के लिए है, इसकी वजह से मौत की बात सिर्फ अफवाह है और गलतफहमी है। कर्नाटक के बल्लारी में एक सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ पर हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जिस वक्त पीपीई किट पहने एक स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना मरीज का हालचाल लेने आया तो वहां मौजूद मरीज के परिवार के लोगों ने हमला कर दिया। मेडिकल कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। इसकी वजह से हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। काफी देर तक बीच बचाव किया गया। इसके बाद किसी तरह स्वास्थ्य कर्मी को मरीज के परिजनों से बचाकर कोरोना वार्ड के बाहर ले जाया गया। हमला करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। ऐसी तस्वीरें न केवल निंदनीय हैं बल्कि बेहद शर्मनाक भी। कोरोना वॉरियर्स हमारे लिए, हमारे साथ मिलकर हमें ही वायरस से बचाने की जंग लड़ रहे हैं। उन पर हमला किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि सिस्टम पर हमला है। वायरस से जीतने के लिए मिलकर लड़ना जरूरी है, न कि कोरोना वॉरियर्स से लड़ना। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।